सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे। आज यूजुअली मेरी कॉलेज की छुट्टी रहती है तो मैं दुकान जाता हूँ, लेकिन आज मैं दुकान गया नहीं हूँ। तो उठ के मैं फ्रेश हो चुका हूँ। अब मुझे पढ़ने बैठना है क्योंकि जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे को पेपर है उसके लिए मैंने थोड़ा ही पढ़ा है। तो उसके लिए तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि वो सब्जेक्ट टफ भी है, तो उसके लिए पढ़ूंगा। और पापा ने बोला था कि दुकान चलता हो तो चल ले, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे जाना नहीं है दुकान पे और मैं आज घर पे पढ़ूंगा। तो होप करता हूँ कि मैं घर पे पढ़ पाऊँ। होप तो क्या ही करना, पढ़ूंगा ही। और आज घर पे मैं अकेला हूँ तो मेरे को घर के सारे काम करने हैं धीरे धीरे करके। तो अब मैं सारे एक एक काम निपटा के आपसे मिलता हूँ। तो आज के दिन का जो पहला टास्क है वो है हमको वॉशिंग करना है। सारे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल के हमको धोना है। तो अब वॉशिंग मशीन चालू करते हैं और आपको मिलते हैं वो काम करने के बाद। तो हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। ग्रेट सक्सेस। अब मिलते हैं आपको दूसरे टास्क में। तो आज का दिन का जो सेकंड टास्क था वो थोड़ा बाहर जाने के रिलेटेड था, तो मैंने बोला छोड़ो यार, इसको स्किप करते हैं। और फिर मैं करने बैठ गया जो आज के दिन का हमारा थर्ड टास्क था, जो कि था पढ़ना। और आप देख सकते हैं मैंने कितने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करी है। एकदम प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और प्रॉपर तरीके से बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखा है मैंने पहली बार। नहीं तो मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो ज़रा भी तमीज़ में नहीं लिखता हूँ। और इतने प्रॉपरली मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं मेरी राइटिंग देख के खुश हो गया आज तो कि यार इतनी अच्छी राइटिंग कैसे आ गई मेरी। और अभी मुझे सॉफ्ट स्किल का भी टेस्ट देना है जो मेरी कॉलेज की तरफ से आया है। वो हर वीक आता है जिसमें आपको जॉब रेडी बनाया जाता है। इंजीनियरिंग और जॉब इतना रिलेटेबल तो नहीं लगता कि इंजीनियरिंग में जॉब मिलती होगी, लेकिन फिर भी बनाया जाता है हमको कि कैसे आप जॉब ले सकते हो, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चों से जॉब लेना तो होगा नहीं, तो हम ही बता देते हैं कि कैसे लेते हैं। तो फिर वो सारे बच्चों को एक एक स्टेप बताते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या कैसे क्लियर करना रहता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं और वो हमको क्वेश्चंस क्लियर करना रहता है। ऐसे तो इजी ही रहता है वो टेस्ट। और आज इस बार देखते हैं इस बार कैसा आया वो टेस्ट। तो गाइस अभी पढ़ रहा था, जो जो मैंने पढ़ा है वो रिवाइज़ कर रहा था। और उतने में मेरी मम्मी आई और बोलती है कि बेटा ये वाटरमेलन खा ले। मतलब कितनी स्वीट है यार मेरी मम्मी। बोले कि मैंने देखा कि तू इतना सीरियसली पढ़ रहा है तो मैंने सोचा कि तेरे लिए कुछ कर देती हूँ ताकि तुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, तो मेरे लिए वाटरमेलन काट के ले आई। आप भी कमेंट में बताओ गाइस कि आपकी मम्मी भी ऐसी है। इतना मेरे को अच्छा लगा ना कि पढ़ाई के साथ साथ मेरी मम्मी मेरे लिए स्पेशली वाटरमेलन लाई। और अब और खुशी हो रही है कि एटलीस्ट मैंने कुछ तो उनको भी नज़र आया होगा कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए भी इतना एफर्ट डाला। तो अच्छा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें। तो अभी मैंने मेरा सॉफ्ट स्किल का टेस्ट भी दे दिया है। सॉफ्ट स्किल का टेस्ट देते हुए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि कैमरा अगर कुछ भी सस्पिशियस सेंस करता है तो उसी टाइम पे मेरा टेस्ट एंड हो जाता। तो अभी टेस्ट ख़त्म हुआ और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो भी टेस्ट अच्छे से चला गया है और सारे दिन के काम ख़त्म हो चुके हैं। अब आज का वो फोर्थ टास्क था, उसको थर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि सेकंड वाला तो मैंने स्किप कर दिया। लेकिन बहुत थक गया हूँ और अब देखते हैं जो भी होता है। शायद सोच रहा हूँ सोने चले जाऊँ। तो अभी जा रहे हैं घूमने के लिए। भाई ने बोला है सैटरडे नाइट है। मेरी तो इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन ये मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहा है, इसकी इच्छा हो रही है। इसको देख लीजिए बेशरम को। और मेरे को ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहा है। आज मैंने 2-3 काम करे हैं तो उससे मेरे को बहुत थकान भी हो रही है, लेकिन बोल रहा है कि चल आते हैं। पहले तो इसका बड़ा प्लान था कि और दूर घूम के आएंगे, लेकिन मैंने जब मना कर दिया तो बोले चल छोटी डिस्टेंस से ही घूम के आ जाते हैं। तो अब थोड़े छोटे राउंड के लिए जा रहे हैं। निकले तो शॉर्ट राउंड के लिए थे और धीरे 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 आगे बढ़ते ही जा रहे। बोल रहे थोड़ा और करके ये मेरे को ले जाए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। मैं बोल रहा हूँ और कितनी देर। बोल रहे चल आते हैं करके और थोड़ा भी ये नहीं देख रहा है कि कितना थक के आया हूँ मैं। वैसे तो ये भी दुकान से थक के आया है, तो इसका यही मानना है कि काम करते थोड़ी देर घूम के आते तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो इसी चक्कर में थोड़ी देर करके घूम रहे हैं और साथ ही साथ में बातें भी करे जा रहे हैं। वो बातें तो अब मैं बता नहीं सकता क्योंकि घर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने करी है, जो हमारे आगे के गोल्स है
जो हमारी बोलते हैं सपने हैं उसके बारे में, आगे मेरी पढ़ाई को लेके, बिजनेस को लेके बहुत सारी बातें भी हो रही है। लाइक बोल रहे तो दो भाई का एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों भाई ऑब्वियसली बड़े हो चुके हैं। तो थोड़ी अब ऐसा लग रहा है कि हम बड़े हो चुके हैं, क्योंकि हम जो पहले मस्ती वाली बातें करते थे अब वो मस्ती वाली बातें छोड़ के अब जिम्मेदारियों वाली बातें कर रहे हैं। तो ऐसा सोच के ही अलग फील हो रहा है हमको कि कब पहले हम मस्ती वाली बातें करा करते थे कि यहाँ जाना है घूमने, वहाँ जाना है घूमने। घूमना तो हमको अभी भी बहुत है, लेकिन अभी उसके बारे में बैक ऑफ द माइंड सोचते हैं। पहले जो हमको मेन चीज़, जो पहले हमारे लिए प्राइमरी चीज़ थी, अब वो हमारे लिए सेकेंडरी बन चुकी है। और पहले जो हम सोचते ही नहीं थे वो हमारे लिए प्राइमरी बन चुकी है। तो टाइम कैसे बदलता है ये हमको आज पता चला। और स्पेशली ऐसे बहुत बार फील होता है कि बड़े हो चुके हैं, लेकिन आज जब हमने बातें करी तो हमको ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। 15-20 मिनट का राउंड कब 45 मिनट में बदल गया हमको ही पता नहीं चला। बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी मस्ती करी, और इतने 45 मिनट में हमने पूरे दिन की थकान निकाल दी। मैं तो बिल्कुल खिलाफ था इसके कि मेरे को जाना ही नहीं है, मैं सोने जा रहा था, लेकिन इसने बोला चलते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। और सही में अच्छा हुआ मैंने इसकी बात मान ली, और अभी मैं, अच्छा है कि मैंने वो डिसीजन माना, और अभी मैं वो खुश हो रहा हूँ कि मेरा पूरा माइंड फ्रेश हो चुका है। मेरे पूरे दिन की थकान उतर चुकी है। जितना मैंने पूरे दिन में पढ़ाई करी और मेरे को जो स्ट्रेस हुआ वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और अभी मेरे को ये है कि अभी घर जाके सोने की भी इच्छा नहीं हो रही। पहले तो मेरे को नींद आ रही थी, अब मेरे को सोने की भी इच्छा नहीं हो रही। और कल 4:30 बजे मेरे को उठना है, और इसको भी उठना है, क्योंकि कल WWE फैंस का सबसे बड़ा इवेंट है रेसलमेनिया। सारे लड़कों ने तो बचपन में रेसलिंग करी ही होती है अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ। मैंने तो बहुत करी है, और सबसे ज़्यादा मुझे इसने ही पीटा है, क्योंकि मैं तो इसको पीट नहीं पाया, तो यही मेरे को पीटता था, क्योंकि ये 4 साल बड़ा है मेरे से। तो इसने जो मेरे को पीटा है गाइस, जो पीटा है मैं क्या ही बताऊं। पहले बोलता था कि मैं तेरे को एक स्मैक लगाऊंगा, फिर तू मेरे को एक स्मैक लगाना। फिर मैं इसको स्मैक लगाता था, तो मैं तो ना चिल्लाता था ना कुछ, और टैप कर देता था। फिर बारी आती थी मेरा स्मैक लगाने की इसको, तो मैं जैसे ही इसको स्मैक लगाता था और इसको थोड़ा सा भी दर्द हुआ, ये जोर से चिल्लाता था, मम्मी दादी, मम्मी दादी। तो दादी और मम्मी आते थे कमरे के बाहर और बोलते थे छोड़ मेरे बच्चे को, मेरे को साइड में भगा देते थे। बोले क्यों, मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है, ये मम्मी का लाडला। तो ये हो जाता था बच्चे को, ये मम्मी का लाडला है, मैं पापा का लाडला हूँ। तो लड़ने के टाइम पे तो पापा रहते नहीं थे, क्योंकि पापा दुकान पे रहते हैं। तो मैं इस टाइम पे मैं डिसएडवांटेज लेती थी ये मेरे पास, और मम्मी रहती थी तो मम्मी इसको बचा लेती थी। और इस चक्कर में मैंने इतने मेरे को समझ ही नहीं आता था कि साला मैं मार खा लेता हूँ और ये मार ही नहीं खाता। जब मेरे को बड़ा हुआ मैं, तब मेरे को अकल आई कि ये इतना बड़ा मास्टर प्लान खेल रहा था। और जब मेरे को समझ आया, तब से मैंने इसको बोल दिया कि अब तू आ। फिर मैं इसको बिना गिल्ट के कूटता हूँ। आज हमारी अगर लड़ाई हो जाए तो इतनी खतरनाक हाथापाई होती है, इतनी खतरनाक हाथापाई होती है कि एक दूसरे को मुक्का लात सब मार देते हैं। और अब तो मम्मी पापा भी रोकने नहीं आते, क्योंकि पता है कि अगर अब रोकने आए तो मम्मी पापा भी नहीं रोक पाएंगे। जो 15-20 मिनट का राउंड जो 45 मिनट का हुआ है, वो हमको यहाँ महंगा पड़ गया कि बिल्डिंग का गेट ही बंद हो गया और इसने ही लेट करवाया हमको। अभी ऊपर से हमको घर से चाबी बुलवानी पड़ेगी, और तब जाके यहाँ गेट का लॉक खुलेगा और अंदर का लॉक खुलेगा। तो बुलवाते हैं चाबी और मिलते हैं आपसे ऊपर। के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते कल एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।